नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज 21 अक्टूबर सुबह हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा संबंध आपसे है। क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाले हैं इन घोषणाओं के, जान लीजिए पूरी डिटेल के साथ। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। यदि आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है, हरियाणा में जल्द ही नए जिले बनने जा रहे हैं। हरियाणा को जल्द ही नया जिला मिल सकता है। इसके लिए 3 दावे मजबूत हैं। बता दें कि सरकार भी 1 नवंबर 2025 को हरियाणा दिवस पर 23वें जिले की घोषणा करने की तैयारी में है। अभी तक सरकार के पास 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव आ चुका है। इनमें असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पेहोवा, बरवाला, सफीदो, पटौदी, डबवाली, हासी और गोहाना जिला या तहसील शामिल हैं। इनको जिला बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले गोहाना, हासी और डबवाली में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा होगी। बाकी के लिए जनगणना के बाद फैसला लिया जाएगा। गोहाना अभी सोनीपत जिले में है। गोहाना को जिला बनाने पर सोनीपत, रोहतक और जींद की भौगोलिक स्थिति पर असर पड़ेगा। हासी अभी हिसार जिले का हिस्सा है। वहीं डबवाली अभी सिरसा जिले में है। डबवाली पंजाब की सीमा को छूता है। डबवाली को पहले ही पुलिस जिला बनाया जा चुका है। आखिरी बार 2016 में चरखी दादरी को जिला बनाया गया था। पहले चरखी दादरी भिवानी जिले का हिस्सा था। अभी तक हरियाणा का ये है प्रशासनिक ढांचा। जनगणना के अनुसार मौजूदा समय में हरियाणा में 22 जिले हैं। 23वां जिला 1 नवंबर 2025 को मिल सकता है हरियाणा के लोगों को। अभी 22 जिले हैं, 6 मंडल हैं, अभी 80 सब डिवीजन है, 94 तहसीलें हैं, 49 सब तहसील हैं। प्रदेश में 140 ब्लॉक हैं और 154 शहर हैं और 6841 गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके साथ बता दें कि नए जिले के लिए 4 लाख आबादी जरूरी है। अब तक पुनर्गठन उप समिति को 73 प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 10 नए जिले, 14 उपमंडल, 4 तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव हैं। नए जिलों के लिए 125 से 200 गांव, 4 लाख से अधिक आबादी और 80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होना जरूरी है। समिति ने बैठक कर उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए भी अलग अलग मानदंड तय किए हैं। बैठक में लिए गए निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अनुमोदन के लिए भेजे गए हैं। वहीं कैबिनेट सब कमेटी की 5 बैठक भी हो चुकी हैं। कैबिनेट में ये चेहरे शामिल हैं: कृष्णलाल पवार पंचायत मंत्री, महिपाल डांडा शिक्षा मंत्री, वहीं विपुल गोयल निकाय मंत्री और श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री शामिल हैं इस समिति में। तो हरियाणा के लोगों को खुशखबरी 1 नवंबर को देखने को मिल सकती है। पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना आई है आप सभी के लिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के अभ्यर्थियों के लिए करेक्शन पोर्टल खुला हुआ है। 24 अक्टूबर रात 11:59 तक आप अपनी जो कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं। यदि आप ने अपनी कैटेगरी की बजाय जर्नल से फॉर्म भर दिया था तो आप अभी अपनी कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं। अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लगा करें, जिसके बाद अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपडेट करके करेक्शन करवा सकते हैं। CT परीक्षा के दौरान चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बयान दिया था कि करेक्शन पोर्टल खोलने की प्रक्रिया होने के करीब 15 दिन बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसका अभ्यर्थियों को इंतजार है। तो रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर भी अपडेट है। बता दें कि HSSC ने प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर 26 और 27 जुलाई को CT एग्जाम आयोजित कराया था। इस CT परीक्षा में करीब 13.48 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें करीब 12.46 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी दी। इसके साथ बता दें कि सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। CET का रिजल्ट नवंबर महीने में आने का अनुमान है और ये 15 से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से अपडेट है। युवा भी लगातार रिजल्ट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं ताकि इनका इंतजार लंबा न हो। हालांकि परीक्षा के वक्त चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा था कि 1 माह के अंदर रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अपडेट नहीं हुई है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि नवंबर की 15 से 20 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है।
ये अपडेट आई है। आप सभी के लिए खुशखबरी है, यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं अपने फॉर्म में कैटेगरी को लेकर तो आप 24 अक्टूबर तक करेक्शन कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से करेक्शन पोर्टल खुला हुआ है, आसानी से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। तो आप बिना किसी लास्ट डेट के इंतजार के आप आज ही अपना करेक्शन कर दीजिए फॉर्म में, जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर, अपनी कैटेगरी चेंज को लेकर। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। ये केवल उन सभी के लिए है जो जर्नल में फॉर्म भर गए थे, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट केवल अप्लाई हुए थे, बनकर नहीं आए थे। तो यदि आपने 14 जून 2025 से पहले सरल केंद्र पर अपना सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया था, तो आप अभी अपना जो जर्नल से अपनी कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट लगाकर। और ये दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी और सूचना ये है कि आपका सर्टिफिकेट 14 जून 2025 से पहले अप्लाई होना चाहिए या बना होना चाहिए। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपने अप्लाई कर दिया है और 14 जून के बाद भी आपका सर्टिफिकेट आया है तो फिर भी आपका चल जाएगा, लेकिन अप्लाई 14 जून या 14 जून से पहले का फॉर्म सरल केंद्र पर अप्लाई होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर। यह आदेश जारी किया गया था। और ये दूसरी बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के कॉलेजों में सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में खाने पीने के रेट तय कर दिए गए हैं। अब कॉलेज प्रबंधन ऐसे आयोजनों में अपनी मनमर्जी नहीं चला सकेंगे। बता दें कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया बना दी है। यह एसओपी सरकारी, एडेड और निजी कॉलेजों में लागू की गई है। इसके अनुसार आयोजनों में शामिल होने वालों में से 500 रुपये से अधिक रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार या वर्कशॉप पर प्रतिदिन 60,000 और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार पर 1 लाख रुपए खर्च किए जा सकेंगे। आयोजनों में प्रतिभागियों की संख्या 60 से 80 के बीच रहेगी। प्रिंसिपल कारण बताओ इनकी संख्या 10% बढ़ाने की अनुमति ले सकेंगे। वहीं 40 रुपये चाय के फिक्स हुए हैं। आयोजन के में प्रति व्यक्ति चाय के लिए 40 रुपये और खाने का 200 रुपये प्रतिदिन बजट तय किया गया है। विशेष वक्ता जो प्रति घंटे 2,000 रुपये के हिसाब से पेमेंट की जा सकेगी। वहीं दिन में 2 लेक्चर दे सकेंगे। बोर्डिंग और लोडिंग पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये खर्च होगा। स्टेशनरी और अन्य चीज़ों पर 15,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगे। आयोजन के बाद 15 दिनों में यूटिलाइज सर्टिफिकेट देना होगा। कार्यक्रम की रिपोर्ट, फोटोग्राफ, प्रतिभागियों का फीडबैक निदेशालय के पास भेजना होगा। ऐसे में कोई भी सेमिनार के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेगा। इसके साथ नवंबर दिसंबर में देना होगा प्रस्ताव। आयोजनों का समय सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक रहेगा। 4 सेशन होंगे। टी ब्रेक, लंच का समय भी तय कर दिया गया है। कार्यक्रम के लिए शनिवार, रविवार जैसे छुट्टी के दिनों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। इनसे कॉलेज में पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आयोजन की तारीख और मकसद बताते हुए नवंबर दिसंबर में ही इसका प्रस्ताव हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भेजना होगा। पिछले 3 साल के आयोजनों के विषय की भी जानकारी देनी होगी। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के कॉलेजों को लेकर। वहीं चौथी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के सिरसा जिले के लोगों के लिए बड़ी खबर है। सिरसा जिले को नए साल यानी 2026 में दोनों नई सब्जी मंडी और अनाज मंडी तैयार होकर मिलेगी। इस समय दोनों मंडियों का काम जोरों पर है। मंडी में दुकानों के आगे रैंप या प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए गए हैं और 4 दीवारी का भी 80% काम पूरा हो गया है। पाइपलाइन और लाइटिंग भी लग रही है। अब मंडी परिसर में रोड बनना बाकी है। दोनों मंडियों में 150 से 200 दुकानें होंगी। इसके साथ ही पीछे की ओर लकड़ मंडी बन रही है। पहले अनाज मंडी और सब्जी मंडी तैयार करने की प्राथमिकता है ताकि शहर में जाम व्यवस्था पर अंकुश लग सके और किसानों को भी शहर में न जाना पड़े। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सीधा बाहरी और मंडी में आ सकेंगे। इससे शहर में जाम की स्थिति नहीं बनेगी। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 17 जुलाई 2026 तक रखी गई है। इसके साथ 28 फरवरी 2024 को रखी गई थी नींव। सुपरवाइजर के अनुसार इस कार्य को पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सरकारी मंडी में दुकानें अलॉट करेंगे। मंडी में पार्किंग से लेकर अन्य सुविधाएं किसानों के हित में ध्यान रखते हुए की गई हैं। मंडियों में 2 बड़े रैंप यानी चबूतरे बनाए गए हैं। बता दें कि इन मंडियों की 28 फरवरी 2024 को नींव रखी गई थी और 4 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो गया था। 1.5 साल से काम लगातार जारी है और जल्द ही सिरसा जिले के नागरिकों को खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए।
वहीं पांचवी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में 3 खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर है, हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी ने केमिस्ट्री विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 123 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इंटरव्यू 3 नवंबर से 5 नवंबर 2025 तक 2-2 शिफ्टों में आयोजित किए जाएंगे। सभी इंटरव्यू आयोग मुख्यालय में आयोजित होंगे। इस भर्ती के लिए कुल 123 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, जिसमें जनरल की 79 पद, एससी के 15 पद, बीसीए के 13 और बीसीबी के 5, ईडब्ल्यूएस के 11 पद है। आयोग पहले ही नॉलेज टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर चुका है, जिनमें से 232 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए योग्य पाया गया है। इंटरव्यू शेड्यूल 3 नवंबर 2025 से सुबह 8:30 बजे की शिफ्ट और दोपहर 12 बजे की शिफ्ट में रोल नंबर देख सकते हैं। इसको लेकर लेटर जारी किया गया है। इसके साथ 4 नवंबर को भी इन्हीं 2 शिफ्टों में जो आपका इंटरव्यू है वो रखा गया है, और इसी प्रकार 5 नवंबर को भी सुबह की शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 बजे और दोपहर की शिफ्ट में रिपोर्टिंग समय 12 बजे रहने वाला है। ये रोल नंबर जो दिए गए हैं, इन्हीं के बीच में आपका जो भी रोल नंबर है या ये रोल नंबर है, उसी में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। योग्य अभ्यर्थी को आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समय पर रिपोर्ट करना आवश्यक है। तो आप सभी के लिए अच्छी अपडेट आई है। अपने रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाना अपने स्थान पर जहां आपका इंटरव्यू है। तो ये पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई आप सभी के लिए। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल 26 नवंबर से लागू हो रहा है। इससे फ्लाइट की टाइमिंग में बदलाव हो रहा है। हिसार से जयपुर, अयोध्या और दिल्ली फ्लाइट अब सप्ताह में 2 बार उड़ेगी। वहीं हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन उड़ान भरेगी। इससे पहले हिसार अयोध्या, हिसार दिल्ली और हिसार जयपुर फ्लाइट सप्ताह में 1 ही दिन उड़ान भरती है, जबकि चंडीगढ़ फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार उड़ान भरती है। इसी के साथ नए विंटर शेड्यूल में जम्मू और अहमदाबाद की फ्लाइट शुरू करने की कोई संभावना अभी नहीं बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक अहमदाबाद या फिर जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू हो सकती है। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने जुलाई 2024 में हिसार एयरपोर्ट से 5 स्थानों के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने की घोषणा की थी। इसमें 4 स्थानों पर हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। सिविल एविएशन मंत्री विपुल गोयल का कहना है कि हिसार से जयपुर के बाद जल्द ही जम्मू और कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। तो ये पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ। पांचवी अपडेट में तीसरी और अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए। निदेशालय भू अभिलेख हरियाणा के डिपार्टमेंट विभाग की तरफ से अपडेट है। बता दें कि इसमें आपका इस डिपार्टमेंट में जो वैकेंट पोस्ट हैं वो मांगी गई है। 31 दिसंबर 2025 तक फील्ड पटवारियों के रिक्त पदों की सूचना के बारे में निर्देश जारी किया गया है, क्योंकि आने वाली जो भर्तियां हैं वो पटवारी की भी होने वाली है। तो ये बड़ी खबर है। सभी उपायुक्तों को, चाहे आपके पंचकुला, कैथल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, अंबाला, चरखी दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के उपायुक्तों के लिए ये अपडेट है, और इसमें उनके लिए वैकेंट पोस्ट की जानकारी देना जरूरी है। इसमें सभी जो फील्ड पटवारी के रिक्त पदों की सूचना है इस निदेशालय के भेजने के बारे में ये पत्र लिखा गया है। अभी तक मांगी गई सूचना आपकी ओर से लंबित है, जो भी निदेशालय ने मांगी है, तो जल्द ही ईमेल के माध्यम से ये सूचना भेजवा दी जाएगी। तो आने वाले दिनों में आप सभी के लिए खुशखबरी है। जो पटवारी का भर्ती का इंतजार कर रहे थे, जल्द ही हरियाणा में सीईटी का रिजल्ट आने वाला है। 15 से 20 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे, और उसमें एक बड़ी अच्छी खासी पटवारी की, फील्ड पटवारी की भर्ती भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां से बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं, पटवारी की वैकेंसी भी खाली हैं। तो आप सभी के लिए ये अच्छी अपडेट है। जल्द ही सीईटी के रिजल्ट के बाद जो मेंस एग्जाम के फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसमें आपकी वैकेंसी की डिटेल भी डाली जाएंगी, तब आपको पता लगेगा कि हरियाणा के में पटवारी की भी वैकेंसी आने वाली है। और ये डिपार्टमेंट ने पहले ही वैकेंसी यानी रिक्त पदों की जानकारी है वो मांगी गई है। तो खुशखबरी है ये आप सभी के लिए जो पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी लगना चाहते हैं, तो अपने तैयारी में लगे रहिएगा। जल्द ही आप पटवारी के पद पर होंगे। तो पांचवी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं, या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।